हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद आशीष। तो आज है 4 मार्च, दिन सोमवार। आज मेरा आईआईटी धनबाद में इंटरव्यू था एमबीए के लिए। तो अ, पहले मैं एक ब्रीफ आपको आइडिया दे देता हूँ कि बेसिकली आईआईटी धनबाद में एमबीए में क्या क्या स्पेशलाइजेशन है। तो यहाँ पे आपको दो स्पेशलाइजेशन आपको मिलेंगे। एक तो जनरल एमबीए जिसके कोर एमबीए बोलते हैं, और एक होता है यहाँ पे एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो इनका जो फॉर्म था वो 1600 एक कोर्स का, 1600 दूसरे कोर्स का। तो आप यदि दोनों प्रोग्राम के लिए इनरोल करते हैं तो आपका टोटल कॉस्ट 3200 हो जाता है। तो मैंने दोनों प्रोग्राम के लिए ऑप्ट किया था, एमबीए कोर एंड बिजनेस एनालिटिक्स। लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स वही कैंडिडेट ले चूज़ कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग होता है। उसमें बीटेक होना कंपलसरी है बिजनेस एनालिटिक्स में। तो ये इनका कुछ प्रोसेस था स्पेशलाइजेशन में। उसका फिर इनका जो पूरा इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, ये पूरा का पूरा ये इनका ऑफलाइन होता है। आपको कैंपस में इनके यहाँ आना होगा आईआईटी धनबाद में। आईआईटी धनबाद में क्या, वो आपका नियरेस्ट लोकेशन आपको वो ऑप्शन में दिया जाता है। तो मेरे घर से धनबाद पास था तो मैंने धनबाद चूज़ किया था। वैसे इसका कई सारे लोकेशन हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए, जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, और एक आपके एक दो सिटी और है, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या प्रोसेस थे, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि आपको कनेक्ट करने में इजी हो कि कैसे बैकग्राउंड से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू में। तो मैं एक इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मेरा जो एकेडमिक है वो 777 है। और ये जो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे एमबीए के लिए, ये केवल कैट एक्सेप्ट करता है और अदर कोई एग्ज़ाम एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे, आपको ऑफलाइन आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इनके में कोई भी अदर प्रोसेस नहीं होता है, इनका बस केवल पर्सनल इंटरव्यू होता है। नो रिटन एबिलिटी टेस्ट, नो एक्सटेम्पर, और नो अदर एनी ग्रुप एक्सरसाइज। कैंपस में जब आप जाएंगे तो आपका सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वो सेमिनार हॉल में आप बैठेंगे, वहाँ पे आपको 1 बाई 1 आपका आपको नाम से बुलाया जाएगा। उनके पास लिस्ट होती है पूरी। तो कैंडिडेट पूरा हॉल में बैठे होते हैं, उनको 1 बाई 1 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो ये लगभग थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका टाइम लगता है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद कोई भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपका मुश्किल से 15-20 मिनट आप वेट करने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए नंबर आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग मुझे डेढ़ से 2 घंटा मुझे वेट करना पड़ा था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो जनरल डॉक्यूमेंट आपसे आपके उसमें कॉल लेटर में मेंशन होता है क्या क्या आपको लेके आना होता है, कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना होता है, उनके सामने आपको दिखाना होगा। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको फिर उनके पैनल, आपको जो पैनल अलॉट होगा उस पैनल के पास आपको ले जाया जाएगा। आप वहाँ पे बैठेंगे, 10-15 मिनट आप वेट करेंगे, फिर आपका नंबर आ जाता है। तो मेरा पैनल नंबर 4 था और ऐसे बहुत सारे पैनल वहाँ पे थे। जब मैं अंदर गया तो उस केबिन में 2 पैनलिस्ट थे, एक फीमेल थी और एक मेल थी। सारा क्वेश्चन किया गया वो सारा का सारा फीमेल पैनलिस्ट ने ही मेरे से किया। जो मेल पैनलिस्ट थे वो बस, मुझे लग रहा था वो बस ऑब्जर्व कर रहे थे जो मैं आंसर दे रहा था। अब आते हैं क्या क्वेश्चन किया गया था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है, जो कि सबसे अधिक टिपिकल क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस मैंने किया। फिर उसके बाद जब इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद उन्होंने देखा मेरा वर्क एक्सपीरियंस है ग्रेजुएशन के बाद। तो ग्रेजुएशन के बाद वर्क एक्सपीरियंस तो 1 ईयर का है। उसके बाद मेरा 2 साल का गैप है। तो उस गैप में मैं बेसिकली कुछ सर्टिफिकेशन का कोर्स किया था। वो
पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिप्लोमा, जिसमें आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं, जावा, एसक्यूएल, HTML, CSS। तो वो था, तो वो उनका यही सेकंड क्वेश्चन था कि आप अपने दो साल के गैप में क्या किए। तो मैंने बताया कि 2 साल के गैप में मैंने ये अपने स्किल को इन्हेंस करने के लिए मैंने ये कोर्स किया। तो वो बोली अच्छा आप ये कोर्स किए, आप प्रोग्रामिंग में कोर्स किए, तो आप बता सकते हैं आप मैकेनिकल में बीटेक किया आपने, उसके बाद फिर HR में जॉब किया, हाँ, उसके बाद आप फिर प्रोग्रामिंग में आपने किया, तो आप ये 3 चीज़ कैसे कनेक्ट करते हैं, जो कि आपको कैरियर में क्या क्या सोच के आप ये तीनों चीज़ किया। तो मैंने तीनों चीज़ को मैंने कनेक्ट किया कि मेरा क्या है, बेसिकली मेरा लॉन्ग टर्म गोल क्या है। तो उस लॉन्ग टर्म गोल को मैंने तीनों चीज़ को कंबाइन करके मैंने अपने आप को मैंने पोर्ट्रेट किया दोनों पैनलिस्ट के सामने। तो ये हो गया। इसके बाद वो पूछती हैं मेरे एकेडमिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, मतलब देखा जाए तो मैक्सिमम डोमिनेंट जो क्वेश्चन के थे वो एकेडमिक से थे। ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन मेरे एकेडमिक से थे। मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे एकेडमिक से इतना क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि काफ़ी साल पहले मेरा, मतलब सोचिए वर्क एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद 2 साल गया, तो लगभग 3 साल पहले बीटेक से मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो अभी तक के किसी भी इंटरव्यू में इतना मेरे एकेडमिक से क्वेश्चन नहीं था। तो ठीक है, उन्होंने पूछा उनको, क्योंकि देखिए आप जो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो एक आप इंजीनियरिंग कॉलेज में देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो फैकल्टी होती है वो बीटेक स्टूडेंट देखकर वो और ज़्यादा आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिएगा पहले से ही। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन में? तो मैंने बोला थर्मोडायनामिक्स था। तो उन्होंने फिर थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन किया, तो मुझे उम्मीद था कि यदि मैं बताऊंगा तो थर्मोडायनामिक्स, वो थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। तो उसमें सबसे पहला उनका क्वेश्चन ये था कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। तो वो मैंने आंसर किया, वो मुझे पता था। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा एंट्रोपी क्या होता है, हाँ, फिर प्रकार होते हैं एंट्रोपी के, फिर वो उसमें भी उन्होंने उसका भी क्वेश्चन किया। तो वो थोड़ा सा एकेडमिक से थोड़ा सा डीप क्वेश्चन वो कर रहे थे। तो मैं आपको भी बोलना चाहूँगा आप पहले से भी प्रिपेयर रहिएगा, आपका जो भी एकेडमिक होगा। यदि आप स्पेशली इंजीनियर हैं तो आप ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करके रहिएगा, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपके एकेडमिक से। और उसके बाद ये हो जाने के बाद वो फिर मैंने जो प्रोग्रामिंग किया है पोस्ट ग्रेजुएशन जो सर्टिफिकेशन अपने 2 साल के गैप में, फिर वो उनका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन शिफ्ट हो गया उसके तरफ। तो उन्होंने उसमें ज़्यादा नहीं, बस केवल एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ SQL। तो मैंने आंसर किया कि SQL क्या है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है और क्या क्या यूज होता है। तो उसको मैंने बताया। ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जब क्वेश्चन हो गया इनका, तो वो फिर बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में वो उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा कि आप बिजनेस एनालिटिक्स से क्या समझते हैं, तो और इसका क्या यूजेस है। तो मैं थोड़ा सा प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि मुझे स्पेशली बिजनेस एनालिटिक्स के लिए ही मैं यहाँ पे देख रहा था मुझे, क्योंकि यहाँ का बिजनेस एनालिटिक्स थोड़ा अच्छा लगा IIT धनबाद का। तो मैं जो स्पेशली मेरा जो स्पेशलाइजेशन में जो चूज़ भी करता है यहाँ पे, वो बिजनेस एनालिटिक्स ही करता। तो उनका जो क्वेश्चन था वो फिर बिजनेस एनालिटिक्स से था, तो मैंने उसको आंसर किया। और उसके बाद बिजनेस एनालिटिक्स से भी रिलेटेड उनका 3 क्वेश्चन थे। एक तो बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, फिर डेटा एनालिस्ट से आप क्या समझते हैं, और इसके क्या फिर उसके बाद इसके रियल एग्जांपल बताइए। तो ये चीज़ हो गया। लास्ट में एक क्वेश्चन मैम के साइड से था, बोली कि ये मेरा लास्ट है और मेरे साइड से। तो जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मैम ने पूछी कि आप जब कभी कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो आप उधर से बोला जाता है कि दिस कॉल हैज़ बीन रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी पर्पस।
तो इसका क्या पर्पस, क्या इसका क्या मतलब होता है, क्या पर्पस से ये चीज़ यूज़ किया जाता है कॉल सेंटर में। तो मैंने इसका अपने साइड से मुझे जो लगा आंसर, तो मैंने जो बताया मुझे लगा कि ये ऑडिट के पर्पस से ये चीज़ किया जाता है। उसके बाद कुछ नहीं ऐसा इंटरव्यू फिर लगभग इंटरव्यू फिर उसके बाद ख़त्म हो गया। ये इंटरव्यू लगभग चला होगा मेरा जो इंटरव्यू ऑलमोस्ट 10 मिनट के आसपास ही था। हाँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन ऐड करना और भूल गया जो कि लास्ट में पूछे गए थे। जैसे उन्होंने पूछा कि आप पाइथन जानते हैं, आपका पाइथन पे थोड़ा बहुत कमांड है। तो अभी पाइथन पे उतना मुझे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, अभी मैं पाइथन सीख ही रहा हूँ, तो जितना था थोड़ा बहुत ही मैं बताया। और उसके बाद उनका थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन था मैनेजमेंट से रिलेटेड, लाइक आप ऑपरेशन मैनेजमेंट से क्या समझते हैं और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या यूज़ है। या इसके बाद ये जब हो जाने के बाद वो फिर उसके बाद एक स्ट्रेट क्वेश्चन उनका ये था कि आप सिक्स सिग्मा के बारे में क्या समझते हैं और इसका कहाँ पे क्या यूज है। तो ये सारे कुछ क्वेश्चन जो कि पूछे गए थे। इनका रिज़ल्ट का जो टाइम है, टेंटेटिव टाइम है, वो फर्स्ट वीक ऑफ मई है। तो अभी तो रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम है, फिर देखते हैं जैसा होगा फिर आपको अपडेट करेंगे। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, फॉर मोर अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। और अच्छा लगे कंटेंट तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो। आपका जो भी क्वेश्चन हो मैं उस पर रिप्लाई करूँगा। और तो फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ।